जय श्री महाकाल बच्चों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th 2025 की सैम्पल पेपर की हिंदी के। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम 12th क्लास के हिंदी के 2025 के सैम्पल पेपर को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचनाएं। तो प्यारे बच्चों, बच्चन ग्रंथावली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना बच्चन ग्रंथावली हो जाएगी। श्रृंगार शांत और करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। श्रृंगार शांत और करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, तो याद रखो माधुर्य गुण इसके अंदर आ जाएगा प्यारे बच्चों। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखो महादेवी वर्मा ने की थी। सही आंसर महादेवी वर्मा हो जाएगा। शब्द युग्म प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपको दो भर देना है। जूझ पाठ की विधा याद रखिएगा, आत्मकथात्मक उपन्यास है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको दा वाला आंसर बिल्कुल सही लगा देना है। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो याद रखो इंट्रो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंट्रो आपको यहाँ पे भर देना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप बढ़िया तरीके से याद रख लीजिए, 100% पेपर में पूछे जाने हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ मतलब होता है प्यारे बच्चों ढोलक की तरह बजने वाला एक यंत्र। ठीक है, तो याद रखो पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है ढोलक की तरह एक बाजा। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को प्यारे बच्चों संचारी भाव कहते हैं ना। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को संचारी भाव कहते हैं और स्थायी भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ में ग्राहकों की चर्चा की गई है, तो सही आंसर ग्राहक यहाँ पे आप भर देंगे। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है, तो यहाँ पे आप तकनीकी शब्द भर देंगे। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था, तो सही आंसर प्यारे बच्चों अमेरिका यहाँ पे हो जाएगा। रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं? तो याद रखो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं, संवाद तो होता है, दृश्य यहाँ पे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सत्य असत्य वाले क्वेश्चनों की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैमरे में बैठे अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। कैमरे में बैठे अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सत्य लगा देना है। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, तो ये भी आप सत्य लगा देंगे, बिल्कुल करेक्ट है। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में बानर सेना का वर्णन किया है, तो यहाँ पे आप असत्य लिख देंगे। प्यारे बच्चों, बानर सेना की जगह मेंढक मंडली अर्थात इंद्र सेना का वर्णन किया गया है। विज्ञापन की भाषा सरल होती है, तो यहाँ पे भी आप सत्य भर देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाब था, तो बिल्कुल सही है, मोहम्मद नवाजी इसका नाम था। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, बिल्कुल असत्य है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं सही जोड़ी के सही आंसरों की। बात सीधी थी पर में आप लिख देंगे प्यारे बच्चों कोई दूसरा नहीं, है ना, ये आप लिख देंगे कोई दूसरा नहीं। ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति का काम करती थी, तो यहाँ पे आप संजीवनी शक्ति भर देंगे। राजभाषा जो है वो सरकारी कामकाज की भाषा मानी जाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्दू फारसी छंद है प्यारे बच्चों रुबाइयाँ, तो ये रुबाइयाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, तो यहाँ पे आपको मुर्दों का टीला भर देना है। भारत का पहला छापाखाना प्यारे बच्चों गोवा में खोला गया था, तो गोवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना आप याद रखेंगे, तो बिहारी सतसई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बिहारी सतसई भर देना है। ये एकदम करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे के क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान से देखिएगा क्या होगा। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो याद रखो बीज होता है शब्द रूप में, है ना, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे शब्द रूप में। ठीक है, शब्द रूप में यहाँ पे आ जाएगा शब्द रूप में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार, तो यहाँ पे आपको भर देना है व्यतिरेक अलंकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपसे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के अतिरिक्त अनासक्त योगी किसे माना है? तो याद रखो तुलसीदास जी को माना है ना, तुलसीदास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप तीसरे में भर देंगे तुलसीदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है निबंध किसकी कसौटी है? तो निबंध प्यारे बच्चों गद्य की कसौटी है, तो यहाँ पे आपको गद्य भर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को प्यारे बच्चों वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को
वाक्य कहा जाता है। यशोधर बाबू सचिवालय में किसका काम करते थे? तो याद रखो, सेक्शन ऑफिसर का, अनुभाग अधिकारी का काम करते थे। सेक्शन ऑफिसर का काम करते थे, ये आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, घटनास्थल की किसी खबर का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो याद रखो, लाइव कहलाता है प्यारे बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से देखने वाले क्वेश्चन चालू हो रहे हैं आपके। द्विवेदी युग के काव्य की दो विशेषताएं लिखिए प्यारे बच्चों, मैंने ऑलरेडी करा रखी है, आप देख सकते हैं। इस युग में राष्ट्र के प्रति प्रेम है और इस युग में देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है ना, ठीक है। छायावाद की दो विशेषताएं, इस युग में कल्पना की प्रधानता होती है, इस युग में भावना की प्रधानता होती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है परंतु कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों? ये भी मैंने पढ़ा रखा है। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना में संदर्भ में अंदर और बीच क्या है, ये भी पढ़ा रखा है। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर पढ़ा रखा है। विभाव अनुभाव में अंतर पढ़ा रखा है। सांग रूपक अलंकार मैंने लाइव वीडियो में पढ़ा रखा है। सोरठा छंद लाइव वीडियो में पढ़ा रखा है प्यारे बच्चों। शुक्ल युग के तीन विशेषताएं मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। महादेव वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ढोलक के पहलवान के ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की पूरी आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, ये भी प्यारे बच्चों मैंने पढ़ा रखा है। निम्नलिखित को शुद्ध कीजिए, एक चाय का प्याला लाओ, चाय का एक प्याला लाओ, सही आंसर हो जाएगा। उसके सामने एक गहरी समस्या थी, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं। एक बार आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर देखोगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाने वाली, कंप्लीटली मिल जाने वाली हैं, है ना। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सी जैसे धुल गई हो, ये उषा चैप्टर से लिया गया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ये रुपया चैप्टर से लिया गया है। छोटे कद और दुबले शरीर वाले भक्ति, तो प्यारे बच्चों ये भक्तिन वाले पाठ से लिया गया है। अगर 30-40 मन का गेहूँ, ये काले मेघा पानी दे पाठ से लिया गया है। और ये क्वेश्चन भी सारे मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2025 के हिंदी का जो सैम्पल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीटली बता दिया है।